हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर 6 से स्टार्ट किया था। हमने इंट्रोडक्शन मैंने आपको अच्छे से लर्न कराया था, ठीक है, लाइंस एंगल्स के बारे में। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1। सो क्वेश्चन 1 है, इन द फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। देखिए यहाँ पे फिगर पे आप देखते जाइए, ए बी लाइन है और सी डी लाइन है, वो इंटरसेक्ट हो रही है ओ पॉइंट से, ठीक है। इफ ए ओ सी प्लस बी ओ ई, देखिए यहाँ पे ए ओ सी प्लस बी ओ ई, उस दोनों का हमें एडिशन सम है वो 70 दिया गया है। बी ओ डी ये जो है वो क्या है, 40 है। देन फाइंड एंगल ऑफ बी ओ ई, एंगल ऑफ बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई, ये दोनों एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। अब पहले मैं आपको एक बात कह दूँ कि अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे जो भी एंगल बनते हैं उन सभी का एडिशन है वो 180 होता है, ठीक है। इन तीनों का एंगल क्या, उसका अगर हम सम करेंगे तो उसका आंसर हमें मिलेगा 180। इसलिए हम तीनों का एडिशन करेंगे। देखिए सबसे पहले ये एंगल लेते हैं ए ओ सी, ठीक है, यहाँ पे लिया है। फिर है बी ओ ई यहाँ पे, फिर सी ओ ई थर्ड वन यहाँ पे। तो इन तीनों का एडिशन क्या है 180, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है 70, तो वो इसकी वैल्यू है एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई, तो उसकी जगह हम लिखेंगे 70। सी ओ ई एज इट इज़ 180 एज इट इज़। सी ओ ई अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो 180 में से 70 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा 110। तो ये जो सी ओ ई है वो हमें मिल गया है 110। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, रिफ्लेक्स सी ओ ई, ठीक है। सी ओ ई मिल गया है लेकिन हमें रिफ्लेक्स सी ओ ई फाइंड आउट करना है। अब रिफ्लेक्स किसको बोलते हैं कि रिफ्लेक्स मीन्स 180 से ज़्यादा, यानी अगर हम उसके जो बाहर का हिस्सा होता है वो होता है रिफ्लेक्स, तो यानी ये जो इतना जो हिस्सा होता है वो हमारा रिफ्लेक्स हो जाता है। और रिफ्लेक्स हो जाता है तो ये सर्कल पूरा हो जाता है। तो हम एंगल के दौर पे लेंगे 360, और हमें जब भी रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है तब हम उसी एंगल हमारे पास होना चाहिए और हमें 360 में से उस एंगल को सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पे सी ओ ई एंगल है इज इक्वल टू 360 माइनस 110, 360 माइनस 110, तो आंसर में हमें क्या मिलेगा 250। हमें उसी एंगल को सिर्फ माइनस करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सी ओ ई तो हमें मिल गए हैं। अब हमारे पास है बी ओ ई, अभी हमें फाइंड आउट करना बाकी है, ठीक है, तो वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो हमें जो एंगल्स मिल गए हैं वो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है। अब हमें बी ओ ई फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए बी ओ ई कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है बी ओ ई। अब मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो उसके ऊपर भी जो एंगल होंगे उसका सम क्या होगा 180 होगा। यानी ये और ये, देखिए ये तीनों एंगल का एडिशन क्या होगा 180। तो वो तीनों एंगल हम लिखेंगे सी ओ ई प्लस बी ओ ई प्लस बी ओ डी, यानी ये वाला, ये और ये तीनों का एडिशन क्या हो गया 180। फिर सी ओ ई, तो हमें सी ओ ई ऑलरेडी यहाँ पे है 180, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 180। फिर बी ओ ई तो फाइंड आउट करना है। बी ओ डी, तो बी ओ डी ऑलरेडी हमारे पास है, वो है 40, तो यहाँ पे लिखा है 40। फिर 180, 110 प्लस 40 तो हमें मिलेगा 150। 180 में से 150 है वो लेस कर देंगे तो हमें मिलेगा आंसर में 30। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ 3 एंगल्स का सम करके 180 सिर्फ लिखना है और बाकी के जो वैल्यू है वो हमारे पास है ऑलरेडी।
बहुत ईजी है। क्वेश्चन 2, इन द गिवन फिगर लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। देखिए यहाँ पे एक्स वाई लाइन है और एम एन लाइन है, ठीक है, और इंटरसेक्ट जो हो रही है वहाँ पे पॉइंट ओ है। एंगल ऑफ पी ओ वाई इज इक्वल टू 90। पी ओ वाई, ठीक है, यहाँ पे देखिए पी ओ वाई 90 और ए जेम बी। अब देखिए ए यहाँ पे बी यहाँ पे है, ठीक है, और उसका जो रेशियो है वो हमें 2:3 दिया गया है, यानी हमें उसका वैल्यू तो हमें चाहिए ही। फाइंड सी हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो रूल्स फर्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई हमने किए थे वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है, तो हम गेस कर लेते हैं कि ए है वो 2x होगा और बी है वो 3x होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो अभी हमने क्या कहा था कि 3 एंगल का एडिशन है वो 180 होता है, ठीक है, यानी ए प्लस बी प्लस 90, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस एंगल पी ओ वाई, और पी ओ वाई क्या है 90 है, ठीक है। ए क्या है 2x है, बी क्या है 3x है, और उसका सम क्या है 180 है। तो 3x प्लस 2x 5x, 180 में से 90 जाएंगे तो 90, और आंसर में x में मिलेंगे हमें 18, ठीक है। अब ये जो 18 है x की वैल्यू है, वो हम 2x और 3x में x की जगह अगर हम लिखें तो आंसर में हमें मिलेगा 36 और 54, यानी ए एंगल हमें मिल गया है 36, बी एंगल मिल गया है 54। अब हमें फाइंड आउट करना है सी एंगल, ठीक है। तो हम सी एंगल फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर स्ट्रेट लाइन है और एक ही पॉइंट पे यहाँ पे 2 एंगल हो रहे हैं, 3 नहीं, क्या है 2, तो उन दोनों का सम भी 180 ही होता है, इसलिए B प्लस सी इज इक्वल टू 180। बी क्या है 54 प्लस सी 180, तो 180 में से 54 निकलेंगे तो आंसर में हमें मिलेगा 126, ठीक है, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू वो दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वाइट से ये पी क्यू आर और पी आर क्यू सेम है, ठीक है। देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, पी क्यू एस जो ग्रीन सिंबल से हमें दिख रहा है वो, और एंगल पी आर टी जो रेड एंगल है वो दोनों इक्वल है, वो हमें प्रूव करना है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे देखिए एक स्ट्रेट लाइन और यहाँ पे एक पॉइंट पे 2 एंगल हो रहे हैं, तो उन दोनों का एडिशन 180 है क्योंकि ये लीनियर पेयर बनती है, ठीक है। तो यानी पी क्यू एस और पी क्यू आर, पी क्यू एस और पी क्यू आर, तो एंगल उसका एडिशन क्या होता है 180। इसमें से हम पी क्यू आर को सब्जेक्ट बनाएंगे। अब सब्जेक्ट क्यों बनेंगे वो आपको आगे पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों में हमें लेना है। पी क्यू आर को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो 180 माइनस पी क्यू एस। अब हम क्या करेंगे, जिस तरह इस साइड किया है इसी तरह इस साइड भी करेंगे। पी आर टी और पी आर क्यू, पी आर टी प्लस पी आर क्यू, उसका आंसर है 180। इसमें भी हम पी आर क्यू को क्या करेंगे, सब्जेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमें आंसर मिलेगा 180 माइनस एंगल पी आर टी। अब दोनों में पी आर क्यू या पी क्यू आर वो दोनों सेम है, इसलिए हम उस इक्वेशन को हम इक्वली लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2, ठीक है, पी क्यू आर प्लस पी आर क्यू। तो हम 180 माइनस एंगल ऑफ पी क्यू एस वो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, और ये जो एंगल है 180 माइनस पी आर टी वो यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 180 है
देखिए 180 यहाँ पे उस ओर साइड जाएंगे तो 180 कैंसिल ही हो जाएंगे, ठीक है, 180 कट। अब यहाँ पे माइनस पी क्यू एस माइनस पी आर टी, माइनस पी क्यू एस माइनस पी आर टी, तो दोनों माइनस माइनस है तो क्या हो जाएंगे, साइन में प्लस हो जाएंगे। तो ये जो हमें चाहिए था वो प्रूव हो गया, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। क्वेश्चन 4, इन द गिवन फिगर x plus y is equal to w plus z, then prove that AOB is a line। अगर ये हम प्रूव कर देते हैं कि x प्लस वाई और w प्लस जेड है वो सेम है जो एंगल है, ठीक है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि AOB है वो स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन तो ही हो सकती है कि उसमें जो एंगल है उसका जो सम है वो 180 होना चाहिए, तो वो हम प्रूव करते हैं। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। अब देखिए यहाँ पे x y z w ये चारों मिलके जो बनता है, ठीक है, वो कंप्लीट एंगल है। तो कंप्लीट एंगल को हम 360 बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360। अब देखिए यहाँ पे हम w प्लस जेड है तो उसकी जगह हम x प्लस वाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे w प्लस जेड है, वहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस वाई। तो यहाँ पे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360। 2 है वो कॉमन निकाल लेंगे और 360 से डिवाइड करेंगे तो आंसर में हमें मिल जाएगा 180। तो x प्लस वाई है, ठीक है, उसका आंसर हमें मिल जाएगा 180। तो यानी ये प्रूव होता है, अगर कोई दो एंगल का या सम 180 होता है तो ये प्रूव होता है कि x एंड y मेक्स अ लीनियर पेयर है और AOB इज अ लाइन, ठीक है। क्वेश्चन 5, इन द गिवन फिगर POQ इज अ लाइन, ठीक है। तो पहले हमने लाइन ड्रॉ कर ली, POQ स्ट्रेट लाइन। रे OR इज अ परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, O और R यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो जाए। OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन OP एंड OR। देखिए OP और OR, तो इन दोनों के बीच में जो एक लाइन है उसे नाम दिया गया है OS, ठीक है। तो हमें यह प्रूव करना है। अब हम कैसे करेंगे प्रूव, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास जो है वो हम कह देते हैं कि एंगल ऑफ POR, एंगल ऑफ POR वो भी हमारे पास क्या है, 90 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है। अब देखिए अगर यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है तो इन जो दो एंगल है उन दोनों का एडिशन, उन दोनों का सम है वो क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए, क्योंकि एंगल 90 है, ठीक है। तो यानी ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 90। तो अब हमें लिखना है POS प्लस ROS इज इक्वल टू 90। अब यहाँ पे हम एंगल ROS को सब्जेक्ट बनाएंगे क्योंकि वो हमें चाहिए, ठीक है। एंगल ROS इज इक्वल टू 90 माइनस POS। तो ये हमारा पहला इक्वेशन प्रूव हो गया। अब हम दूसरी ओर साइड करते हैं इसी तरह से, ठीक है। QOR वो क्या होता है, 90 होता है। अब यहाँ से ध्यान से देखिए QOR तो हमें पता है कि ये 90 है, लेकिन यहाँ पे कोई बीच में कोई एंगल नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे कि मान लीजिए अगर ये बड़ा सा एंगल है, देखिए ये बड़ा सा एंगल यानी SOQ, ठीक है, उसमें से अगर हम ये एंगल माइनस कर दें तो हमें ये एंगल मिल जाएगा। समझ में आया? इस बड़े से एंगल में इस छोटे से एंगल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे QOR की जगह हम लिख सकते हैं QOS माइनस ROS, ठीक है, QOS माइनस ROS। अब उसमें भी हम सब्जेक्ट एंगल ROS को ही बनाएंगे। अब हमें इन दोनों इक्वेशन का हमें एडिशन करना है, तो हम यहाँ पे एडिशन करेंगे। तो 1 एंगल ऑफ ROS और 2 एंगल ROS, तो दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 एंगल ऑफ ROS, ठीक है। फिर 90 माइनस POS वो यहाँ पे लिखा है, एंगल QOS माइनस 90 वो भी यहाँ पे लिखा है,
90 90 कट, ठीक है। तो QoS को यहाँ पे लिखा है, PoS को यहाँ पे लिखा है। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो 2 है वो मल्टीप्लिकेशन में उस और साइड जाएंगे तो वो क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो हम उसको 1/2 लिख सकते हैं। तो ये तो प्रूव हो गया, ठीक है। जैसा था वैसा ही हमें मिल गया, बहुत ईजी है, आप प्रैक्टिस कीजिए। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6। इट इज़ गिवन दैट एंगल ऑफ XYZ इक्वल टू 64। मान लीजिए कि अगर कोई एंगल है XYZ, यहाँ पे वो 64 है, ठीक है। तो लिख दिया ये XY इज़ प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, ठीक है। यानी ये जो लाइन है उसको हम आगे लेके जाएंगे तो वहाँ पे हमें एक P पॉइंट है वो हमें वहाँ पे लिखना है। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, वो हमने फिगर ड्रॉ कर ली। अब इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ऑफ ZYP, बाइसेक्ट मीन्स जो दोनों के हिस्से सेम होते हैं। तो यहाँ पे YQ हमें लेना है क्योंकि दोनों के जो हिस्से होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ ZYP यानी ZYP का हमें बाइसेक्ट करना है, यानी ये एंगल और ये एंगल हमें सेम रखना है। अगर सेम है तो हम उसको यहाँ पे ए एंगल के नाम पे ले लेते हैं, ठीक है। ये भी है, ये भी है, अभी वैल्यू हमारे पास है नहीं, ठीक है, वो फाइंड आउट करनी है। फाइंड एंगल ऑफ XYQ, फाइंड एंगल ऑफ XYQ एंड रिफ्लेक्स QYP, वो हमें फाइंड आउट करना है। अब क्या करेंगे कि एंगल ऑफ XYZ, एंगल ऑफ XYZ, अब देखिए सिंपल सा रूल जो पहले हमने फाइंड आउट किया था, एक लाइन तीनों एंगल, तो उन तीनों का एडिशन क्या होता है, 180 होता है। XYZ प्लस A इज इक्वल टू 180। यहाँ पे A प्लस A, तो आंसर में हमें क्या मिलेगा, 2A। यहाँ पे 64 है, 180 में से 64 लेस करेंगे तो हमें मिलेगा 116, और 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो A एंगल हमें मिल जाएगा 58। A एंगल हमें मिल गया है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, एंगल ऑफ XYQ, एंगल ऑफ XYQ, ये एंगल हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि 64 और 50 को अगर हम ऐड कर दें तो हमें वो एंगल मिल जाएगा, तो वो एंगल हमें मिल जाएगा 122। अब हमें चाहिए रिफ्लेक्स एंगल ऑफ QYP। तो मैंने आपको क्या कहा था कि 360 में से अगर हम इस एंगल को माइनस कर दें तो हमें ये जो बाकी का जो बाहर का एंगल है वो हमें मिल जाएगा। 360 में से 58 निकाल देंगे तो हमें आंसर में मिल जाएगा 302। बहुत ही सिंपल है। अब फिर से एक बार ये सम है वो देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम 6.2 एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।